पानीपत दे विच एक साइको किलर महिला नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी 6 साल की भतीजी का मर्डर किया सी। महिला ने 4 बच्चों के कतल की गल कबूली है। उसने अपने बेटे का भी कतल किया सी। दरअसल ये महिला खूबसूरत बच्चों नूं अपना निशाना बनाउंदी सी। बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि एक साइको किलर जिसनूं कहा जा रहा है, एक औरत जो बच्चों का मर्डर करती सी और अपने खुद के बच्चे तक का मर्डर कर दिता इस औरत ने। और यह कहा गया कि ये खूबसूरत बच्चों को निशाना बनाउंदी सी। पानीपत पुलिस ने इसनूं अरेस्ट किया और 4 बच्चों के कतल की गल इस औरत वालों कबूली गई है। 4 बच्चों का मर्डर इसने कबूलिया है। सुमित भारद्वाज साडे सहयोगी जुड़े ने। सुमित, क्या पूरा मामला क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर बता सको तो। बिल्कुल विजय, देखिए बिल्कुल मामला ये पानीपत के गांव नौलथा का था। जब जो है नौलथा के अंदर पोती जो है अपनी दादी के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई हुई थी, तो पोती की जिस समय दादी के जो है भतीजे की बारात चढ़ रही थी, तो उस समय जो है आनन फान में पोती लापता हो जाती है। और उसके लापता होने के बाद जब उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो 6 वर्षीय दादी की पोती जो है टब के अंदर पानी के अंदर डूबी हुई मिलती है, जिसके बाद आशंका जताई जाती है कि 6 वर्षीय बच्ची जो है 2 फीट 1.5 फीट के टब में कैसे डूबकर उसकी मौत हो जाती है, जबकि बच्ची की हाइट बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जो है पूरे मामले की तलाश की जाती है और बच्ची का जो दादा था वो भी जो है पुलिस रिटायरमेंट था और उसके द्वारा भी मामले को संज्ञान में लिया जाता है। और जांच पड़ताल जब की जाती है तो जांच पड़ताल में परिजनों द्वारा आशंका जताई जाती है कि बच्ची की जो है हादसा नहीं, उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद जो है तब शिकायत जो है पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस द्वारा परिवार के ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद जो है बच्ची की जो साथी है, जो गांव सिवा की रहने वाली है, उसकी शादी जो है सोनीपत जिले के अंदर हुई थी। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है और साथी द्वारा जो है पूरी वारदात को कबूल लिया जाता है कि उसके द्वारा ही जो है 6 वर्षीय बच्ची की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब पुलिस जो है साथी से जो है पूरी वारदात के मामले में जानकारी जुटाती है, उसे पूछताछ करते हैं, सामने आया है कि उस महिला द्वारा पहले अपने बच्चे की जो है हत्या की गई, उसके बाद अपने भाई के बच्चे की हत्या की गई। अब वो जो है जेठ के बच्ची की जो है वो हत्या की गई। 4 वारदातों का खुलासा इस महिला से हुआ। ये महिला जो है साइको किलर इसको हम बोल सकते हैं, साइको ये महिला थी। इसके द्वारा ही इस मामले को लेकर जो है तो इसने सुमित बताया नहीं कि क्यों किया कत्ल बच्चों का, उसकी वजह क्या रही? बिल्कुल पुलिस द्वारा देखो पूछताछ महिला से की जा रही है और आज महिला को जो है कोर्ट में पेश कर इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान ही जो है पूरी वारदातों का खुलासा होगा कि महिला द्वारा किस प्रकार से किस द्वेष भावना रखते हुए 4 बच्चों की हत्या की गई है। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी में सामने आई है, महिला साइको किलर थी और साइको के चलते ही इसने खुद का जो बच्चा इसने पैदा किया था उसकी भी हत्या की, उसके बाद अपने भाई के बच्चे की हत्या की, उसके बाद जेठ के बच्चे की हत्या की। कुल मिलाकर इस महिला द्वारा 4 हत्या की गई है। ये सारे बच्चे परिवार के ही हैं जो मारे हैं? बिल्कुल, सभी बच्चे इसके परिवार के। खुद इसका अपना एक बच्चा है जो इसने खुद पैदा किया था, दूसरा बच्चा इसके भाई का है और तीसरा जो बच्चा है इसके जेठ की जो लड़की है वो है, और एक चौथा जो बच्चा है वो भी परिवार का ही बच्चा। सभी हत्या 4 बच्चे की हत्या की जो है वारदात को इसने खुद अंजाम दिया है और सभी बच्चे इसके ब्लड से रिलेशन है और खुद अपने सभी परिवार के 4 बच्चे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जी। तो इसका पति या कोई और किसी ने कुछ बताया इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए परिवार को पता ही नहीं था कि घर में ही ऐसी महिला है जो कलयुगी माँ हो सकती है और अपने घर के परिवार के बच्चों को ऐसे इस अंजाम तक पहुंच सकती है। घर के परिवार के बच्चों को ही मार दे, खुद का जो बच्चा पैदा किया उनको ही मार दे। किसी को इस बात का नहीं पता था। जब कल शक हुआ कि जो 6 वर्षीय बच्ची है उसकी टब से हाइट ज्यादा है, टब की हाइट लास्ट 24 इंच होती है, उससे जो 6 वर्षीय बच्चे की हाइट है वो उससे ज्यादा होती है, तो उसमें बच्ची कैसे डूबकर मर सकती है। और दूसरी बात, जिस कमरे में जो है टब का इस्तेमाल ही नहीं होता, उस कमरे के अंदर टब में ले जाकर इस बच्ची को डुबाकर मारा गया। जब शक हुआ तो परिवार को तब पूरी वारदात का खुलासा हुआ और पूरा परिवार जो शोक में है और खुशी थी, परिवार में शादी की और खुशी जो है शादी का जो माहौल था वो मातम में बदल गया यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी दे लई। तां जिवें साडे सहयोगी डिटेल च दस रहे सी पूरा मामला, कई बारी तुहानूं छोटी लाइन दे विच समझ नहीं आउंदा। एक साइको औरत है जिसने अपने ही परिवार दे 4 बच्चे, एक भरा दा बच्चा, एक
ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਬ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਟੱਬ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौरथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये
वो वहाँ की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है भाई, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रहेगी। बावन में सर इसकी बांधी थी, एक जो मारने वाले जो दो बच्चे एक साथ मारे थे, अलग अलग नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में उस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। नहीं, साथ ही थी। वो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो आप इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी। बहुत की जो पानी में गांव में बहुत बना लेते हैं भाई, पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तो कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से हमने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़े न जाऊं। इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी हो कि मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है, साइको टाइप है। ये तो शादी के बाद ही है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। पूनम।